दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे खेत की माप करना यानी क्षेत्रफल निकालना जानेंगे जिसमें चार भुजाएं हैं, यानी चतुर्भुज के आकार का है और जिसकी भुजाएं कोई भी दो भुजाएं बराबर नहीं हैं, मतलब सभी भुजाएं असमान हैं। इसके पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल बताए थे उसमें एक वर्ग था, वर्ग के आकार का खेत था उसका क्षेत्रफल, और एक आयत के आकार का जो खेत था उसका क्षेत्रफल के बारे में जाना था। तो वो वर्ग और आयत भी कहीं कहीं पे उस तरह के भी प्लाट या खेत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है जो खेत होते हैं इनकी जो चारों भुजाएं हैं या चारों किनारे या मेड़ हैं वो बराबर नहीं होती हैं। तो उसको हम कैसे मापेंगे? और उसके बाद में फिर ये भी होता है कि अगर जैसे लेखपाल आजकल वो फीता लेके जाते हैं टेप, वैसे ही उसी से मापना ज़्यादा आसान है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है वो टेप। तो उससे जब हम मापने जाते हैं तो मीटर में ही हम उसका माप लेते हैं, और फिर जब मीटर में हमने उसको मापा तो फिर जब क्षेत्रफल उसका निकालेंगे वो भी मीटर की इकाई वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आएगा। लेकिन फिर आता है कि हम वर्ग मीटर में आया है, हमें ये वर्ग फीट में जानना था, या हमें कच्चे बीघे में जानना था, या हमें पक्के बीघे में जानना था। तो वो कैसे जानेंगे? तो वो सब आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि एक ये शेप दिया हुआ है खेत का, जो कि कागज पे बना सकते हैं। जिस तरह का खेत जिस आकार का हो कागज पे बना सकते हैं, फिर उस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। और जो वर्ग मीटर से वर्ग फीट या कच्चे बीघे या पक्के बीघे में उसको बदलना होता है, उसके लिए देखो ये टेबल भी बनी हुई है। खेत का क्षेत्रफल, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, ये चार कॉलम हमने बनाए हैं। तो जैसे मान लिया अगर हम एक वर्ग मीटर की बात करें, जैसे कोई क्षेत्रफल है वो एक वर्ग मीटर है, तो अगर वर्ग फीट में अगर इसको हमें बदलना है तो क्या करेंगे कि उसको हम 10.765 उससे उसको हम गुणा कर देंगे, और जितना आएगा वो वर्ग फीट में हो जाएगा। और अगर उसको हम कच्चे बीघे में बदलना चाहेंगे तो उसको जितने भी वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया है उसको हम 843 से भाग दे देंगे, तो वो कच्चे बीघे में बदल जाएगा। और उसके बाद में अगर पक्के बीघे में बदलना हो तो कच्चे बीघे की तरह, क्योंकि एक पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं, तो 843 से वर्ग मीटर को 843 से भाग करेंगे और फिर 3 से फिर और भाग करेंगे, तो वो हमारा पक्का बीघा बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं और वीडियो अच्छे वीडियो बनाने के लिए, अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, जिससे कि और भी जिनको इसकी जानकारी नहीं है और चाहते हैं उनकी जानकारी हो जाए तो उनको भी वो जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक टेप लेके खेत में पहुंच गए और उसकी जो चारों भुजाएं हैं या चारों किनारे या चारों मेड़ हैं उनकी लंबाई हम नाप लेते हैं। तो इस खेत में जो लंबाइयां हैं चारों, ये वाली जो है भुजा या मेड़ ये 40 मीटर की है, इसके पास में ये 30 मीटर की है, ये 50 मीटर की है, और ये इधर वाली 20 मीटर की है। तो हमें जो भुजाएं या उसकी हमने मेढ़ें नाप ली हैं, तो अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो हमने मापा है उसका एक पैमाना मान के वो स्केल पे ले लेंगे, या ऐसे ही एक जनरल रफ जो फिगर है कागज़ पे बना लेंगे और ये लिख लेंगे, जिससे कि इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये सारी भुजाएं हमने माप ली हैं। ये जैसा फिगर में
जो भुजाओं की माप लिखी है ये कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसे ही ज़्यादातर आकार होते हैं खेत के कि वो वर्ग मीटर या वो वर्गाकार या आयताकार न मिलके इस तरह से एक चतुर्भुज होता है, उसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं, उसी का मापना होता है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। तो जितने भी खेत या प्लाट हैं उनके सभी के क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं और फिर वर्ग मीटर, वर्ग फुट और कच्चा बीघा पर सब में आप उसको बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है इसको मापना हम दो तरीके से यहाँ पे हम जानेंगे। एक तो क्या है कि जैसे हमको खेत का एक रफ आइडिया लेना है कि ये कितने बीघा है, कितने कच्चे या पक्के बीघा है, या कितने वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है। तो एक रफ आइडिया होता काफ़ी एग्जैक्ट होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर उसका होता है। जो एकदम एग्जैक्ट वाला क्षेत्रफल है उससे थोड़ा इधर उधर होता है। तो अगर जैसे मोटा मोटा आइडिया लेना चाहें तो पहले तरीके से हम इसका क्षेत्रफल माप सकते हैं, लगभग बराबर आएगा। और ये वैसे तो लगभग बराबर आएगा तो इसको ना नापें, लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी खास करना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि पहला जो तरीका है वो काफ़ी आसान है और लगभग में क्षेत्रफल आएगा। कैसे आएगा? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं। जो पहला तरीका है, पहली विधि लिख लेते हैं, या पहला मेथड जो भी। तो इसमें क्या है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं इनका औसत ले लेते हैं। तो जैसे ये 40 मीटर है और ये 50 मीटर है, तो इन भुजाओं का और इनका हमने इस चतुर्भुज का नाम में लिखा है ए बी सी डी। तो इन्हीं ए और बी जो भुजा है और सी और डी है इनका औसत लेते हैं। इसको हम लंबाई मान लेते हैं, औसत लंबाई। तो औसत निकालने का बस तरीका यही होता है कि जितनी भी वो चीज़ें जोड़ते हैं उनको उतने से ही भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो भुजाएं हैं, एक है 40 मीटर और दूसरी है 50 मीटर, और इसको 2 से भाग कर देंगे। तो ये 40 और 50 हो जाएगा 90/2। इसको 90 से 2 से डिवाइड करके ये 45 मीटर आया है, ये वाली भुजाओं का औसत। अब ये वाली जो दूसरी बची हुई भुजाएं हैं दो, इनका औसत निकालेंगे। इसको औसत हम चौड़ाई मान लेते हैं। औसत चौड़ाई, तो ये हो गया 30 + 20/2, यानी कि 50/2। इसको 50 को 2 से भाग करेंगे तो ये 25 मीटर हो गया। तो इस तरह से हमने औसत लंबाई और चौड़ाई को माप लिया है। तो इस विधि में औसत लंबाई और औसत चौड़ाई पता है तो जो खेत का वो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जैसे निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से, उसी सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं खेत का क्षेत्रफल, जो आयताकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसी तरह से औसत लंबाई गुणे औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई 45 है और गुणे औसत चौड़ाई है 25। तो 45 और 25 को अगर मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो 1125 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हो गया इसका।
1125 वर्ग मीटर, ये जो पहली विधि है, इसमें क्षेत्रफल जो 1125 आया है वो लगभग में है, मतलब थोड़ा इधर उधर है। अब दूसरी विधि से देखेंगे तो उसमें उसका तो एग्जैक्ट क्षेत्रफल आएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अंतर आया है। तो चलिए दूसरी विधि भी देखते हैं। इस दूसरी विधि में जो खेत है उसको हम दो त्रिभुजों में बांट लेते हैं और त्रिभुज का फिर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों त्रिभुज का अलग अलग, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? हमारे जो पहले वीडियो पढ़े हैं जिसमें समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, 4 तरह के हमने सूत्र लगा के वो उसमें बताए हैं कि उनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले किसी भी एक कोने से सामने वाले कोने पे एक हम उसको मिला देते हैं, उन कोनों को। ये वाला हम ए से सी को मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया है। तो ये ए और सी, ये लाइन बन गई और ये एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। एक है त्रिभुज ए बी सी और एक है ए डी सी। तो अब इन दोनों के हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। तो अगर हम गौर करें, देखें, तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला 40 मीटर 30 मीटर, ये 90 डिग्री का लग रहा है ये वाला कोण। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस लगा के हम इसका जो कर्ण है डायगोनल, इसकी लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जो जिनको लगानी आती है उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह पे समकोण त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं कि हम एक जो हीरोन का फार्मूला जो सूत्र बताए थे उससे लगा देते हैं, वो सब जगह लग जाएगा। तो उसको यूज करना सीख लीजिए। बस ये है कि कहीं समकोण मिल गया तो उससे बहुत आसानी से उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो जैसे अगर पाइथागोरस से ये वाली AC हम निकाल लेते हैं, AC मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है 40 स्क्वायर और 30 स्क्वायर, तो ये 50 स्क्वायर आ जाएगा। यानी AC और उसका वर्गमूल लेके मतलब ये 50 मीटर आ गया। AC 50 मीटर आ गया। तो और एक तरीका है कि आप टेप आपके पास है, खेत में बैठे हैं, तो पाइथागोरस से नहीं यूज करना है, सीधे एक कोने पे फीता रखिए, दूसरे कोने तक को नाप लीजिए, 50 मीटर आ गया। तो अगर समकोण वाला त्रिभुज मतलब सूत्र लगाना चाहेंगे तो उससे आप इसको निकाल लीजिए। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर हम समकोण वाला लगा देते हैं त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार, कोई भी 40 या 30 वाला मान लो, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 40 गुणे 30। इसको काट लेंगे तो ये 30 20 गुणे 30 बराबर 600 वर्ग मीटर है। ये आया है समकोण त्रिभुज से। तो अगर इसको आप हीरोन के फार्मूले से अगर आप
इसको हल करना चाहते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो वो भी आसान है, वो भी देख लीजिए, कोई बहुत समय इसमें नहीं लगेगा। तो उस वाले अगर उसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब जो ये सूत्र है इसमें एस पता होना चाहिए। एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग करके दो से इसको वो भाग कर दो। और जो ए क्या है, ये तीनों भुजाएं यहाँ पे इसको हटा देते हैं और ए बी सी इस वाले त्रिभुज के लिए क्या होगा, ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 30 मीटर और सी बराबर 50 मीटर। तो यहाँ से मतलब ए बी सी पता है, तो तीनों का हम अगर यस निकालें यानी अर्ध परिमाप 40 + 30 + 50 बटे 2, तो ये आया है 40 30 80 और नहीं 40 30 70 और 50 120 बटे 2 यानी ये 60 आया है। तो S 60 हो गया और इनकी भुजाओं की हमें ABC भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 ये 20 हो जाएगा, 60 माइनस 30 हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 हो जाएगा। इतना ये अंडर रूट के अंदर है। इसको गुणा करके इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका जो गुणा है 36 और इसमें 4 जीरो, तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 600 वर्ग मीटर आ गया। तो जो हमने ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्र बताया था ये बहुत आसानी से आ गया 600, और वही इतना काम करने पे उतना ही आया है। तो किसी भी सूत्र को यूज करेंगे वही आएगा। तो हीरोनमाला अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छा है, सूत्र ये हर जगह हर त्रिभुज में प्रयुक्त हो जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज ए डी सी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला तो अभी बता चुके हैं, वही इसमें लगेगा हीरोन वाले फार्मूले से। और हाँ, अगर इसको ध्यान देते हैं तो ये जो 50 मीटर है और ये 50 मीटर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का भी हम सूत्र लगा सकते हैं, उससे भी जो हीरोन वाले सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे वही आएगा। लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम सीधे हीरोन वाला ही सूत्र बता के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे S कितना हो गया, ये वाला त्रिभुज 20 50 50, 20 + 50 + 50 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 120 बटे 2, ये भी 60 ही आया है। तो 60 आया है। और ABC इसमें कितना हो जाएगा, A बराबर 20 ये वाली भुजा मान लेते हैं 50 और C ये वाली भुजा 50, ये ABC हो गया। तो 60 तो पहले ऐसे ही रहेगा, फिर 60 माइनस 50 10, फिर 60 माइनस B ये भी 50 होगा, ये भी 10 होगा, और 60 माइनस
मतलब कोई भी डाल लो। ये हमने ले लिया है बी, ये पहले बी ले लिया है, फिर सी ले लिया है और फिर ये 20, मतलब एक बार ये से तीनों घटेंगे तो ये 60 में से 20 जाएगा, ये रहेगा 40। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे ये आएगा 24। 1 2 3 4 0, ये इसमें आ गए। तो ये जो है इसका वर्गमूल लेने पे 489.90 वर्ग मीटर, ये इस दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। अब पूरे खेत का क्षेत्रफल जानने के लिए त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बराबर खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज EDC का जो भी आया था वो है 489.9 और प्लस इस वाले का त्रिभुज ABC का था 600। यहाँ पे लिख देते हैं खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो ये हो गया है क्षेत्रफल हमारा 0.99810, ये वर्ग मीटर है। इतना वर्ग मीटर है ये। और हमारा जो मतलब लगभग हमने निकाला था जो औसत लंबाई और औसत चौड़ाई से, वो वाला हमारा जो क्षेत्रफल आया था औसत वाला, जो पहली विधि थी, उसका कितना था 1125 वर्ग मीटर। तो 1089 और 1125 बहुत थोड़ा अंतर है। फिर भी हम चाहते हैं कि आप एकदम सही निकालें, इस वाले त्रिभुज वाले तरीके से निकालें। औसत वाले को केवल अगर आपको लगभग में मालूम करना हो क्षेत्रफल, तब उस सूत्र का प्रयोग करें। और अब आगे बढ़ते हैं, तो जो टेबल बनाई है इसका प्रयोग करते हैं कि जो हमारा ये वाला लेते हैं, इसका ये तो वर्ग मीटर में है, क्योंकि हमारी भुजाएं वर्ग मीटर थी तो वर्ग मीटर में है। अब इसको हम वर्ग फीट कच्चा बीघा और पक्का बीघा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आसान है, देखिए। तो जो हमारा क्षेत्रफल है इस टेबल को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वर्ग मीटर जो है अभी कितना आया था 1089.9, ये हमारा वर्ग मीटर में है। उसके बाद में वर्ग फुट में करना हो तो वर्ग फुट में 1089.9 इंटू 10.765, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कैलकुलेटर का प्रयोग करके हमारा आया है 11,732.77, ये वर्ग फीट है। इसके बाद में ये इसमें क्या करना है, जो वर्ग मीटर है हमारा 1089.9, इसको हम 843 से डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेटर की सहायता से ही कर लेंगे। तो ये आएगा 1.2928, ये हो गया कच्चा बीघा।
अब पक्की बीघे की बात करते हैं, तो इसमें तो 843 से बार बार हम इसको डिवाइड करके क्या करेंगे, पता है पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते थे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 1.2928, 3 से इसको डिवाइड किया तो ये आया है 0.4309, इतना लगभग ये हो गया पक्का बीघा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो हमारा क्षेत्रफल है वर्ग मीटर निकाल सकते हैं, उसके बाद में हम उसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।